दोपहर 12:30 पर टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की छठी मंजिल पर एक शख्स स्नाइपर लिए इंतजार में बैठा है। लेकिन किसके इंतजार में, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ एक और शख्स भी इंतजार में बैठा है। वो है अमेरिकी नायब सदर लिंडन बी जॉनसन। वो किस इंतजार में बैठा है, ये भी आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि इसी कहानी से जुड़े हैं एक तीसरे शख्स, अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी, जो टेक्सास में मौजूद हैं। लेकिन किस लिए मौजूद हैं, ये कहानी में आगे चलकर आपको पता चलेगा। देखें, अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मौरिका हर 4 साल बाद सजता है और उस वक्त 1964 के इंतखाबात करीब आ रहे थे। सदर कैनेडी की नज़रें दूसरी बार व्हाइट हाउस की कुर्सी पर जमी हुई थी। सितंबर 1963 का महीना आया तो कैनेडी इंतखाबी मुहिम के मूड में थे। महज एक हफ्ते के अंदर वो 9 रियासतों का दौरा कर चुके थे, लेकिन एक रियासत थी जिसने कैनेडी के दिल में बेचैनी पैदा कर रखी थी, टेक्सास। वहाँ पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की आग जल रही थी। कुछ डेमोक्रेटिक्स कैनेडी से सख्त नाराज थे। यही सोचकर उन्होंने फैसला किया कि टेक्सास जाना ज़रूरी है और फिर तारीख तय हुई 21 नवंबर 1963। 21 नवंबर 1963 को सदर कैनेडी के खुसूसी तैयारे एयरफोर्स 1 ने टेक्सास के एक शहर में लैंड किया। अब उसके अगले दिन यानी 22 नवंबर 1963 को सुबह वो जैसे ही डैलिस पहुंचे तो एक पुरजोश हुजूम सदर के दीदार को बेताब था। इस मौके पर टेक्सास के गवर्नर जॉन बी कॉनली और उनकी अहलिया ने उनका इस्तकबाल किया। तैयारे से निकलते ही कैनेडी अपनी अहलिया जैकलिन का हाथ थामे मुस्कुराते हुए खुली लेमोजिन की तरफ बढ़े। कार के पिछले हिस्से में सदर और जैकलिन सवार हुए, जबकि सामने वाली नशिस्त पर गवर्नर और उनकी अहलिया बैठे। जैसे ही यह काफिला हवाई अड्डे से बाहर निकला, डैलिस की सड़कें खुशी के नारों से गूंज उठी। दोपहर ठीक 12:30 पर सदर जॉन एफ कैनेडी का काफिला डैलिस के मशहूर डेली प्लाजा के करीब पहुंचा तो हज़ारों लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। कोई परचम लहरा रहा था, कोई सदर का नाम पुकार रहा था और हर तरफ कैमरों के फ्लैश बिजली की तरह चमक रहे थे। लेकिन अगले ही लम्हे ये जश्न क़यामत में बदल गया। अचानक एक धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी। लोग पहले तो समझ न पाए कि ये हुआ क्या है। फिर एक के बाद 2 और गोलियां चली। चीखों पुकार गूंज उठी। सदर कैनेडी के सर पर गोली लगी और वो अपनी नशिस्त पर झुककर गिर गए। उनका लहू जैकलिन के लिबास पर बिखर गया। जैकलिन घबराहट के आलम में शौहर को संभालने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि वो कार के पिछले हिस्से पर चढ़ गई, जिससे किसी मौजे की तलाश में हो। इसी दौरान खुफिया सर्विस का अहलकार जो पीछे वाली कार में बैठे थे, दौड़ते हुए लेमोजिन पर चढ़ा। अहलकार के मुताबिक उसने अपने दाएं कंधे की तरफ से आवाज़ सुनी और फौरन कार की तरफ लपका, लेकिन जब तक पहुंचा सदर के सर पर मोहलिक गोली लग चुकी थी। ड्राइवर ने फौरन कार की रफ्तार बढ़ा दी और काफिला पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल की तरफ दौड़ने लगा, मगर जख्म इतने शदीद थे कि कोई तिब्बी मुआवजा भी सदर की जान न बचा सका। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया, अमेरिका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी दुनिया से रुखसत हो गए। अब आता है कहानी में मौजूद दूसरे शख्स की जानिब, यानी अमेरिकी नायब सदर लिंडन बी जॉनसन, जो इस इंतज़ार में बैठा था कि कब अस्पताल से सदर जॉन एफ कैनेडी की मौत की खबर आए और वो बतौर सदर जिम्मेदारियां संभाले। और यूं चंद घंटों के अंदर अंदर नायब सदर लिंडन बी जॉनसन ने एयरफोर्स 1 पर ही हलफ उठा लिया और यूं इक़्तिदार की बागडोर एक खूनी अलमिया के बीच नए हाथों में थम गई। सदर कैनेडी पर गोलियां चलने के फौरन बाद डेली प्लाजा और उसके आसपास की गलियों में हंगामा बर्पा हो गया। लोग चीख रहे थे, पुलिस इधर उधर भाग रही थी और हर कोई ये जानने की कोशिश में था कि ये हमला किसने किया। यानी शाहिदीन की निशानदही पर पुलिस की तवज्जो करीबी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की इमारत पर गई। कहा गया कि गोलियां इस इमारत की 6ठी मंजिल से चलाई गई थी। इसी दौरान एक 24 साल नौजवान को देखा गया जो मौके से जल्दी जल्दी भाग रहा था। ये वही शख्स था जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में किया था, जो स्नाइपर लिए इंतज़ार में बैठा था। उसका नाम था ली हार्वे ऑसवाल्ड। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने लगा और रास्ते में एक पुलिस अफसर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। बिलाखिर पुलिस ने ऑसवाल्ड को डेली प्लाजा से कुछ मील दूर एक सिनेमा हॉल से गिरफ्तार कर लिया। ली हार्वे ऑसवाल्ड कोई आम शख्स नहीं था। वो अमेरिकी बहरिया यूएस मरीन का साबिक रुकन रह चुका था, मगर अपनी सोच और नज़रियात की वजह से वो अक्सर दूसरे लोगों से
अलग दिखाई देता था। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि कत्ल से कुछ दिन पहले ही ऑसवाल्ड ने मैक्सिको सिटी में मौजूद सोवियत और क्यूबा के सिफारत खानों से रब्ता किया था। यही वजह थी कि कई माहिरीन और मुबस्सिरीन को शक हुआ कि शायद कैनेडी के कत्ल के पीछे कोई बड़ा बैनुल-अक़वामी हाथ मौजूद है, ख़ासतौर पर क्यूबा के रहनुमा फिडेल कास्त्रो या सोवियत यूनियन का। सदर कैनेडी के कत्ल के बाद पूरे अमेरिका की नज़रें ली हार्वे ऑसवाल्ड पर जमी हुई थी। इस नौजवान को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर का कातिल करार दिया जा रहा था, लेकिन दुनिया इससे पहले कि हकीकत जानती, उससे पूछगछ मुकम्मल होती या वो अदालत में पेश होता, इससे कबल ही एक नया अलमिया सामने आ गया। 24 नवंबर 1963 इतवार की सुबह ऑसवाल्ड को डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से काउंटी जेल मुंतकिल किया जा रहा था। ये लम्हा बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर हो रहा था। लाखों अमरीकी अपनी स्क्रीनों पर ये मंजर देख रहे थे। जैसे ही ऑसवाल्ड पुलिस के साथ बेसमेंट में उतरा, अचानक हुजूम में से एक शख्स तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने हथियार निकाला और करीब से गोली चला दी। गोली सीधी ऑसवाल्ड के पेट में लगी और वो तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गया। टीवी कैमरे इस सारे मंजर को बराह रास्त दिखा रहे थे और यूँ कातिल का कत्ल पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। गोली चलाने वाले शख्स की शिनाख्त हुई। उसका नाम था जैक रूबी। वो डैलस के मशहूर नाइट क्लब का मालिक था। गिरफ्तारी के बाद रूबी ने दावा किया कि उसने ये सब हुब्बुल वतनी के जज्बे में किया ताकि जैकलिन कैनेडी को अदालती कार्रवाई के सदमे से बचाया जा सके। जब FBI और दीगर एजेंसियां सदर कैनेडी के कातिल की तलाश में लगी हुई थी तो उन्हें एक और हैरानकुन सुराग मिला। ये सुराग एक तस्वीर थी जिसमें एक पुरस्कार औरत दिखाई देती है। ये औरत, जिसका चेहरा स्कार्फ और कोट में ढका हुआ था, डेली प्लाजा के बिल्कुल करीब खड़ी नजर आई। कैनेडी पर गोलियां चलने के बाद जब इर्द गिर्द लोग खौफ से इधर उधर भाग रहे थे तो इस औरत का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पुरसुकून खड़ी रही और अपने कैमरे से तस्वीरें लेती रही। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि उसका कैमरा बज़ाहिर एक हथियार जैसा दिखाई देता था। बाद में भी ये सवाल कभी हल ना हो सका कि आखिर वो कैमरा था या वाकई कोई पिस्तौल। इसके बाद जब उन तस्वीरों को देखकर तफ्तीश शुरू की गई तो पता चला कि ये खातून ना तो दोबारा कभी मंजर आम पर आई और ना ही कभी उसकी शिनाख्त हो सकी। यही वजह है कि तफ्तीशी एजेंसियों और आवाम ने उसे दी बबुश्का लेडी का नाम दे दिया। ये नाम रूसी ज़बान का लफ्ज़ बबुश्का यानी दुपट्टा या दादी अम्मा से लिया गया क्योंकि वो सर पर स्कार्फ पहने हुई थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चूँकि ऑसवाल्ड का पस मंज़र सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ था इसलिए इस पुरस्कार खातून पर रूसी एजेंसियों के साथ ताल्लुक़ का शुबा किया गया। मगर हकीकत यह है कि आज तक ये राज खुल न सका कि बबुश्का लेडी आखिर कौन थी और उस दिन डेली प्लाजा में वो किस मकसद के लिए मौजूद थी।